आज हम लोग पुराण पढ़ेंगे। पुराण कुल कितने हैं? 18 हैं। इसके रचयिता अगर हम देखेंगे तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। ठीक, अब ये किस भाषा में लिखे गए हैं? तो सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? सरल संस्कृत भाषा में। ठीक, अब इससे जानकारी क्या मिलती है? प्राचीन इतिहास की क्रमबद्ध जानकारी इससे प्राप्त होती है। ठीक है, इससे प्राचीन भारतीय इतिहास की क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, अगर आप देखेंगे सबसे प्राचीन पुराण तो मत्स्य पुराण है, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण जो है ये कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक, कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। अब अगर देखेंगे जो 18 पुराण हैं इसमें से केवल 5 में राजा की वंशावली मिलती है। तो 18 में से केवल 5 में राजा की वंशावली मिलती है। ठीक, वंशावली मिलती है। 5 कौन से हैं? तो 5 हैं मत्स्य, वायु, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत और ब्राह्मण पुराण। ये 4 हैं और 5 हैं। अब अगर कुछ का है तो जैसे मत्स्य पुराण जो है इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक, वायु से, वायु पुराण से गुप्त, वायु गुप्त होती है, गुप्त वंश की। और विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, ये 5 पुराण होते हैं जिसमें राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत और ब्राह्मण, इसमें से देखिए वंशावली मिल रही है। यहाँ शुंग काल भी कर लीजिएगा, शुंग की भी वंशावली प्राप्त होती है। ये 5 हो गए आपके। अभी तक क्या था कि जो वेद था उसको स्त्री और शूद्र नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन पुराण ऐसी चीज़ है जिसको स्त्री और शूद्र दोनों पढ़ सकते थे। ठीक, तो पुराणों को स्त्री और शूद्र दोनों पढ़ सकते थे। ठीक, इतना हो गया। अब अगर सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो अग्नि पुराण सबसे महत्वपूर्ण है। सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक,
बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दिया क्या है? राजतंत्र के साथ साथ कृषि का वर्णन है। अग्नि पुराण में राजतंत्र जो हुआ, राजा की वंशावली है, इसको दिया गया है, उसके साथ साथ ये दिया है। ठीक, ये कौन से थे? पुराण थे। पुराणों में एक पॉइंट और होता है, इसके 5 विषय होते हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर। तो पुराणों के 5 विषय हैं भैया: सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। ये 5 विषय से संबंधित वर्णन पुराणों में है। आदि पुराणों के विषय हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको जानते रहिएगा। ठीक, अब आते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य पर। ब्राह्मणेतर साहित्य पे आते हैं। ठीक, अब उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं बौद्ध साहित्य। सबसे पहले कौन सा? बौद्ध साहित्य पढ़ रहे हैं, अभी बौद्ध धर्म नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो बौद्ध साहित्य 3 होते हैं। बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। पिटक माने क्या होता है? टोकरी होती है। क्या होता है? टोकरी पे होती है। त्रिपिटक माने क्या होता है? टोकरी। ठीक, त्रि का मतलब 3 जिसमें रखे गए हों मिला के, उसी को कहते हैं त्रिपिटक। ऐसी टोकरी जिसमें 3 ग्रंथ रखे गए हों उसे त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, पहला है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 बौद्ध साहित्य है। ठीक है, इसको अगर संकलित किसने किया है? आनंद नामक व्यक्ति था, उसने। इसको उपालि ने। ठीक, मतलब सुत्त पिटक किसने लिखा? आनंद ने। विनय पिटक किसने लिखा? उपालि ने। और अभिधम्म पिटक मोग्गलिपुत्र तिस्स ने लिखा है। किसने? मोग्गलिपुत्र तिस्स। मोग्गलिपुत्र तिस्स। ठीक, ये 3 लोग इसके संकलन करता हो गए। ठीक, त्रिपिटक हो गया, तीनों संकलन करते। इसमें क्या है? बौद्ध के जो विचार हैं और वचन हैं, उसका संग्रह है। ठीक, इसमें क्या है? तो नियम बुद्ध द्वारा स्थापित किए गए बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह पहले में हो गया। बौद्ध संघ के नियम। ठीक, इसमें क्या है? बौद्ध संघ का नियम। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। ठीक, बौद्ध संघ का नियम कहते हैं। हो गया, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है, इसमें बौद्ध दर्शन है। बौद्ध धर्म के दर्शन या दार्शनिक सिद्धांत। आपकी जो परीक्षा हुई आरओ की, उसमें यही क्वेश्चन आया था मिलवाने के लिए। ये क्या क्या दिया हुआ है किसमें, यही प्रश्न थे, तीनों मिलाने को आया था। ठीक है,
अब अगर हम देखें तो सुत्त पिटक में इसके 5 भाग हैं, ठीक। विनय पिटक के 3 भाग हैं और इसके 7 भाग हैं, ठीक है। सुत्त पिटक के 5, विनय के 3 और अभिधम्म के 7, ठीक है। इसमें है पहला दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, ये सब कभी कभी पूछ लेते हैं। संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय और अंगुत्तर निकाय। यही अंगुत्तर निकाय बार बार आपको मिलेगा, ये ज़्यादा प्रचलित है, अंगुत्तर निकाय का वर्णन है, ठीक है। इसमें आते हैं दूसरे वाले में, सुत्त निकाय, खंधक निकाय और परिवार, ये 3 होते हैं, ठीक। इसको नॉर्मली ऐसे बता दे रहे हैं, बहुत ज़रूरत इसकी नहीं पड़ती, केवल यही अंगुत्तर की बार बार चर्चा होगी। 16 महाजनपदों का वर्णन मिलेगा यहाँ से, तो अंगुत्तर को वही ध्यान दीजिए और बहुत ज़रूरत नहीं है, केवल इनको देखिए। सुत्त पिटक किसने लिखा है? आनंद ने। विनय पिटक उपालि ने। अभिधम्म पिटक मोगलपुत्तिस ने। सुत्त पिटक में जो है तो बौद्ध धर्म के विचार हैं और उनके वचनों का संग्रह दिया है। दूसरे में क्या है? बौद्ध संघ के नियम हैं। और अभिधम्म में क्या है? बौद्ध धर्म के दर्शन या दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। फिर एक है जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ में इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म के वर्णन, बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन कहाँ है? जातक ग्रंथ में, ठीक है। तो बुद्ध के पुनर्जन्म का वर्णन, ठीक। बुद्ध के पुनर्जन्म का वर्णन है या कथाएं हैं, ऐसा कर लीजिए, क्योंकि वर्णन मतलब जो देखा हो, देखा गया हो, ठीक है। कथाएं हैं, इतना हो गया, जातक में हो गया। अब इसको अगर देखें तो ये गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। यह गद्य प्लस पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक। ये हो गई किससे? जातक से संबंधित बातें। ठीक। ये जो निकाय मिले हैं इसमें बौद्ध धर्म की कहानियां हैं, ये है ना, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय। जो शब्द लगा है इसका मतलब होता है बौद्ध धर्म की, हाँ, कहानियां, सिद्धांत और कहानियां। तो निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियां हैं। ये हो गया आपका जातक ग्रंथ, ठीक है। अब अगर ये पूछा जाए कि ये बौद्ध धर्म किस में लिखे गए हैं, किस भाषा में, तो यहीं ऊपर लिख दे रहे हैं पाली भाषा में। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। कब लिखे गए? प्रथम या द्वितीय ईसा शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए हैं। अब इनका संकलन कहाँ हुआ? बौद्ध ग्रंथों का संकलन कहाँ हुआ है? तो श्रीलंका में हुआ है। कहाँ हुआ है? श्रीलंका में। बौद्ध ग्रंथों का संकलन श्रीलंका में हुआ है और ईसा पूर्व की द्वितीय शताब्दी में। बौद्ध ग्रंथों का संकलन श्रीलंका में द्वितीय
शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। हो गया इतना। दो ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश। दीपवंश प्लस महावंश की, महावंश से मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य जानकारी प्राप्त होती है। हो गया इतना। ऊपर मिटा दें। आते हैं, अगला दिव्यावदान है। क्या है? दिव्यावदान। एक है मिलिंद पन्हो, ये पाली भाषा में है। ये पूछा जाता है भैया, तो राजा मिनांडर और नागसेन बौद्ध भिक्षु थे, दोनों के बीच जो वार्तालाप हुई है उसका वर्णन किया गया है इसमें। किसमें? मिलिंद पन्हो में। ठीक है, तो किसका किसका? यूनानी राजा मिनांडर प्लस बौद्ध भिक्षु, नागसेन के बीच संवाद। ठीक, मिलिंद पन्हो क्या है? पाली भाषा में है। यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो संवाद हुआ है उसका वर्णन यहाँ पे है। ठीक, एक ग्रंथ है दिव्यावदान। दिव्यावदान में अनेक राजाओं का वर्णन है। ठीक, अनेक राजाओं का वर्णन है। एक है आर्य मंजूश्री कल्प। आर्य मंजूश्री कल्प, ये भी ग्रंथ है। ये जो इस साइड लिख रहे हैं वो सभी क्या है? बौद्ध ग्रंथ हैं। इसमें है बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त राजाओं का वर्णन। ठीक, आर्य मंजूश्री कल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से जो गुप्त के राजा हैं उनका वर्णन किया गया है। हो गया इतना। एक अंगुत्तर निकाय भी पढ़े थे। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। ठीक, ये इतनी व्यवस्थाएं हैं। हो गया। ये सब जितने पढ़े आप किसमें हैं? पाली भाषा में। अब आते हैं संस्कृत भाषा के बौद्ध ग्रंथ। संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ। ठीक, कौन कौन से हैं ये? दो हैं, महावस्तु और ललित विस्तार। महावस्तु और ललित विस्तार, ये दो ग्रंथ ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं और इनका वर्णन संस्कृत में। ये किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में। अब कुछ किताबें हैं, मैं बता रहा हूँ, उसको लिखते चलिएगा।
एक है अश्वघोष। अश्वघोष विद्वान थे, इनकी 3 पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? तो आप देखेंगे बुद्धचरित, सौदरानंद और बुद्धचरित सौदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, सारिपुत्र प्रकरण। ये बड़े बड़े नाम है बहुत भाई, ज़्यादा ये पूछा जाता है बुद्धचरित किसका है, ठीक है, तो अश्वघोष का है। अब आते हैं, 2 होते हैं। बौद्ध धर्म 2 पार्ट में बटा था, हीनयान और महायान। हीनयान महायान 2 पार्टों में विभाजित था। हीनयान का अगर देखेंगे तो कथा वस्तु, ये है कथा वस्तु, इसमें बौद्ध धर्म के आ गई बौद्ध नगर, बुद्ध के जीवन के अनेक कथानक हैं, ठीक। अब महायान पे आते हैं, ठीक है। महायान बुद्ध को देवता के रूप में मानते हैं, देवता मानते हैं, ठीक है। इसके 2 ग्रंथ हैं, महावस्तु और ललित विस्तार, ठीक। तो बौद्ध धर्म 2 पार्ट में बटा था, हीनयान और महायान। हीनयान का महावस्तु है, कथा वस्तु है, जिसमें बुद्ध के जीवन के अनेक कथानक दिए हुए हैं, और महायान में बुद्ध को देवता माना गया है, ठीक है। और इसके 2 हैं, महावस्तु और ललित विस्तार। ये इतना हो गए कौन से? बौद्ध के। अब जैन साहित्य पे आते हैं। जैन साहित्य, ये बुद्ध से संबंधित किताबें हैं, नीचे मिटा दें। जैन पे आते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। इसमें सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। क्या दिए हैं? सिद्धांत दिए हैं। और इनकी भाषा जो है, भाषा क्या है? उसमें क्या थी? पाली थी ना, इसमें प्राकृत होगी। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली थी, और जैन की प्राकृत भाषा होगी। ग्रंथ देखिए तो पहला है परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहुचरित्र, भद्रबाहुचरित। इन सब के लेखक हैं। अभी लेखक को याद करना पड़ता है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र नहीं है, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण, कलिका पुराण। ये कुछ जैन ग्रंथ हैं महत्वपूर्ण, ठीक है। जो कल्प सूत्र है, एक कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र, इसको लिखा है किसने? भद्रबाहु ने। इसमें जैन धर्म के प्राचीन इतिहास मिलते हैं, ठीक है। किस क्या मिलता है? जैनों का प्राचीन इतिहास किसमें मिलता है? कल्प सूत्र में। किसने लिखा था? ठीक,
ये क्या भगवती सूत्र क्या करता है, महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। ठीक। और क्या करता है, ये 16 महाजनपद का वर्णन, महाजनपद का वर्णन है। ठीक, 16 महाजनपदों का वर्णन यहाँ पे है। आचारांग सूत्र जो है, इसमें आचार संबंधित जो जैन थे उनके आचार मतलब नियम क्या हैं, कैसे वो रहेंगे, इसका वर्णन किसमें किया गया है, आचारांग सूत्र में। ठीक है। जैन भिक्षुओं के आचार संबंधी नियम। ठीक। आचारांग सूत्र में वो कैसे आचरण करेंगे उसका वर्णन किया गया है। एक है नायाधम। नायाधम, इसमें जो बुद्ध के वचन हैं, शिक्षा है, उसका संग्रह है। बुद्ध ने जैन के महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, किसमें, नायाधम्म में। नायाधम्म में। ठीक। नायाधम्म 2 शब्द हैं यार यहाँ। नायाधम्म कहा में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। हो गया इतना। एक व्यक्ति थे हेमचंद्र, इनकी किताब है परिशिष्ट पर्व। अब कुछ विद्वान हैं, उनके किताबों के नाम हम लिख रहे हैं। हरिभद्र सूरि एक ये है, इनकी किताब है समरादित्य कथा। मूर्खाख्यान, मूर्खाख्यान, इसको साफ कर दीजिए, मूर्खाख्यान इनकी किताब है हरिभद्र सूरि की। और कथाकोश। ठीक, ये हो गए हरिभद्र सूरि। जिनसेन है एक उद्योतन सेन है, इन सब की बुक्स हैं। उद्योतन, इनकी है कुवलय माला, और जिनसेन की है आदि पुराण। आदि पुराण। एक व्यक्ति हैं गुणभद्र, इनकी किताब है उत्तर पुराण। और एक जैन ग्रंथों का संकलन, जैन ग्रंथों का संकलन 6ठी शताब्दी। जैन ग्रंथों का संकलन जो हुआ था 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 6ठी शताब्दी में वल्लभी, कहाँ है, गुजरात में है, में हुआ। ठीक, ये ब्राह्मण साहित्य से इतर हैं। तो बौद्ध में हम लोग पढ़ा थे, मिलिंद पन्हो, भाषा पाली है। राजा मिनांडर और नागसेन बौद्ध भिक्षु थे, दोनों के बीच जो संवाद हुआ है उसका वर्णन है। दिव्यावदान में अनेक राजाओं का वर्णन है। आर्य मंजूश्री कल्प में बौद्ध के दृष्टिकोण से गुप्त राजाओं की सरणी दी है। अंगुत्तर निकाय में 16 जनपद, ये जरूर याद रखिएगा। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ, बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म में भगवती सूत्र में हुआ है। ठीक,
फिर संस्कृत भाषा में लिखे गए महावस्तु और ललित विस्तार है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सौदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण लिखा। हीनयान में अगर आएंगे तो कथावस्तु है इसका मुख्य ग्रंथ, बुद्ध के जीवन से के अनेक कथानक दिए हैं इसमें। महायान में आएंगे तो बुद्ध को देवता माना गया है और 2 पुस्तकें हैं, महावस्तु और ललित विस्तार। अब आते हैं जैन साहित्य में। जैन साहित्य को आगम कहा गया है, इसमें सिद्धांत दिए हुए हैं और ये किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। जैन ग्रंथ देखें तो परिशिष्ट परमण है, भद्रवाचरित है, आचारांग सूत्र है, भगवती सूत्र है और कलिका पुराण है। कल्प सूत्र जो होता है इसमें इसको लिखा किसने है? भद्रबाहु ने लिखा है। जैनों का प्राचीन इतिहास है इसमें। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार संबंधी नियम है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है, 16 महाजनपदों का वर्णन हुआ है। नाया धम्म कहा एक किताब है जिसमें महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्व लिखा। हरिभद्र सूर्य ने समरादित्य कथा, मूर्खाख्यान, कथा कोश लिखा है। जिनसेन ने आदि पुराण, उद्योतन सेन ने कुवलय माला, गुणभद्र ने उत्तर पुराण लिखा है। अब जैन ग्रंथों का अगर संकलन पूछा जाए तो कहाँ हुआ है? वल्लभी में 6ठी शताब्दी में। और वल्लभी कहाँ है? तो गुजरात। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि वल्लभी कहाँ है, या द्वितीय जैन संगीत वल्लभी में हुई थी, वल्लभी कहाँ है? ठीक, तो गुजरात में है, ये पूछा गया था।